Hey guys, welcome to our new blog. सवा 10 हो रहे हैं। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। आदित्य का स्कूल पढ़ाई नहीं थी, कुछ फंक्शन था। 10 बजे छुट्टी होनी थी तो मैंने आज उसको स्कूल भेजा ही नहीं। छोटा बेटा जस्ट सोया है अभी। रात को कुछ पर्दे हमने भिगोए थे ताकि सुबह उठते ही खंगाल देंगे। तो मैं तो सुबह उठ के नाश्ता ब्रेकफास्ट बनाने में बिज़ी हो गई और मेरे हस्बैंड नहाने के वक्त इन सबको खंगाल चुके हैं। तो मैं जस्ट अभी मैंने इसे डाला है। ये थोड़े मोटे पर्दे हैं तो इसको टाइम लगता है सूखने में। ये तो तुरंत 2 मिनट में जैसे सूख भी गए होंगे। ये थोड़ा गीला है, हल्की हवा लगेगी सूख जाएंगे। क्योंकि आज भर का वक्त है, कल हमें शिफ्ट करना है। तो मैं सोच रही हूँ सब धुल के साफ़ सुथरा रहेगा तो वहाँ जाके केवल लगाना रहेगा पर्दा। तो इसीलिए सब मैं पहले ही साफ़ करके ले जा रही हूँ। आदित्य के पास यूनिफॉर्म धोने हैं। यहाँ उसके शूज़ भी धुल चुके हैं वाइट, क्योंकि वहाँ जाने के बाद इसे बिल्कुल वक्त नहीं मिलने वाला है। मौसम आज बहुत हवा है, मौसम में बहुत हवा है। छोटा बेटा सो रहा है और ये आदि ने कुछ सामान फैलाए मतलब कि अभी मेरी हेल्प करेगा ये सब करने में। तब तक मैं पूजा सेक्शन करूँगी क्योंकि इसे पैक करना पड़ेगा। कल ये बोतल तो भर गया था, फुल हो गया है। ये नहीं भरा क्योंकि बहुत हैवी है, उठा के भरना मेरे लिए तो रिस्की है। तो जब हस्बैंड शाम को आएंगे तो 2 बार में भर जाता है। और आज तो किसी भी हालत में हमें सब पैकिंग करनी है क्योंकि कल शाम से हम शिफ्टिंग करना शुरू कर देंगे। शाम 4-5 बजे शिफ्टिंग करना शुरू कर देंगे और कोशिश करेंगे कल पूरा हो जाए। वैसे तो अच्छा है कि कल आदि की छुट्टी है, फिर संडे, फिर मंडे को ईद है, तो हस्बैंड को भी छुट्टियाँ मिल जाएंगी मंडे तक। तो मैं सामान शिफ्ट करने के साथ साथ थोड़ा बहुत बेसिक में सेट भी कर लूँगी, तो ये चीज़ अच्छी हुई। और देखते हैं अभी मैं कितना कर पाती हूँ क्योंकि छोटा बेटा सो रहा है, उसको ही भरोसा नहीं, वो कभी भी उठ जाता है। अगर उठ जाएगा तो फिर सारे काम वहीं छोड़ने पड़ेंगे। तो अभी मैं और आदि पैकिंग मशीन में लगेंगे, वो अपनी बुक्स करेगा, तब तक मैं पूजा का सामान करूँगी। किचन तो पूरा बचा हुआ है, सारे डब्बे वैसे ही हैं। सारे डब्बे अभी पैक करने हैं क्योंकि मैक्सिमम मेरे पास ग्लासेस के ये जार्स हैं, तो इसको बहुत सेफ्टी के साथ पैक करना पड़ता है। पेपर में फोल्ड करके या कपड़े में रैप करके ये सब कार्टन में रख दूँगी ताकि टूटेगा नहीं। उसके पास ये बर्तन भी रखने हैं। जैसा कल मैंने बताया आपको कि मेरा सिलेंडर कल ख़त्म हो गया था, तो ये न्यू लगा है। एक ये खाली है। अब क्योंकि जब हम नई जगह शिफ्ट करते हैं तो हमें ना एड्रेस भी चेंज करना पड़ता है ताकि हमारा उस जगह पे सिलेंडर पहुंच जाए। तो जाने से पहले बुकिंग भी हो गई है, होप शायद आज आ जाए। तो ये रहे कि दोनों गैस भरे हुए हैं क्योंकि सही रहता है। वहाँ जाने के बाद अब एड्रेस चेंज होगा, उसके बाद से हमारे यहाँ डिलीवर होगा। तो उससे पहले ये बुक हो गया है, आज आ जाना चाहिए। लेट्स सी कब तक आता है और देखते हैं आज कितनी पैकिंग हो पाती है। आदि आज पैकिंग कर लेंगे ना? तो नहीं पता। क्या लगता है? आदि की एनर्जी देख के तो लगता नहीं कि मेरी पैकिंग में मदद करने वाला है, लेकिन आज करेंगे। एनी हाउ करना है क्योंकि कल शिफ्ट करना है, समझ में आया? कल शिफ्ट करना है। हाँ,
तो चलिए जी पैकिंग करते हैं, देखते हैं कितना हो पाता है। बाकी तो शाम को हस्बैंड के आने के बाद तो करना ही करना है। और हाँ, हम सोच रहे थे कि एक बार कल शिफ्ट करने से पहले पहले आज जब हस्बैंड ऑफिस से घर आएंगे तो एक बार हम वहाँ जाएंगे जहाँ शिफ्ट करना है, तो एक बार देख लें कि साफ़ सफाई हो गई कि वैसे तो न्यूली बना है, पर फिर भी हम लोग बोल कर रहे थे कि सफाई हो जाए। तो कल सामान शिफ्ट करने से पहले एक बार आज ज़रूर जाएंगे कि बार देख लें कि हाँ कंडीशन ठीक है कि नहीं है। वैसे तो हो गया होगा, पर फिर भी श्योर करने के लिए चलिए तो पैकिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग कितना कर पाते हैं। मैं कर लेती पर छोटा बेटा है ना तो नहीं हो पाता है फिर ये सब चीज़ें। मिलते हैं, बताती हूँ कितना पैक हुआ। तो यहाँ आप जैसा देख रहे हैं आदि मेरी हेल्प कर रहे हैं पैकिंग में। वो अपनी बुक्स को अलग कर रहे हैं, क्लास फर्स्ट की अलग, सेकंड की अलग, क्योंकि अब ये थर्ड में जा चुके हैं। ये वर्कशीट सारी अलग रखना, वर्कशीट्स हाँ जितनी भी, क्लास फर्स्ट वाली भी सेकंड वाली भी एक जगह। क्योंकि आदि थोड़ा बड़ा हो गया है तो हमें बच्चों से ना कुछ कुछ काम करना शुरू कर देना चाहिए। अपने नहीं, उनके खुद के काम उनसे स्टार्ट कराना चाहिए ताकि उनको पता चले कि हाँ ये हमारे काम है, हमें करने हैं। सब कुछ करके देने पे बच्चे जो होते हैं ना इंश्योर कि मम्मा पापा आया ना कर लेंगे, पर नहीं, मैं यहाँ करवाती हूँ। अब आदि की मर्ज़ी हो चाहे नहीं हो, ज़बरदस्ती ही सही पर करवाती ज़रूर हूँ मैं, क्योंकि अभी से जब काम करवाऊँगी तभी इसको हैबिट रहेगी कि एटलीस्ट मुझे अपनी बुक्स, अपने कॉपी किताब का ध्यान रखना है। बाकी एज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे एज होगी वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती हैं। हाँ लेकिन एकदम अकेला मत छोड़ दीजिए। जब भी बच्चा ऐसा कुछ काम करे उसके साथ बैठिए, सपोर्ट कीजिए, उसको समझाइए कि कैसे काम करना, ताकि उस काम को करते वक्त उस काम को तरीके से करना सीखे। तो शिफ्टिंग करना है, पैकिंग भी चल रही है और साथ साथ हम चीज़ें सीखते भी हैं। जैसे मेरा आदि सीख रहा है, पहले तो पैकिंग में उतना नहीं करता था लेकिन अब बड़ा हो गया है, अपनी बुक्स कॉपी भी संभालता है। पहले तो मुझे स्कूल बैग भी मुझे पैक करना पड़ता था टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, पर अब मैं खुद करवाती हूँ। पर हाँ लास्ट में मैं एक बार ज़रूर चेक करती हूँ कि प्रॉपर रखा है कि नहीं, कुछ टॉयस वॉयस रखनी लेके चला गया। तो बस ये बुक्स अलग हो जाएंगी, उसके बाद से मैं इस सब को पैक कर दूँगी। और बची कॉपियाँ बचेंगी तो सबको कबाड़ में देना है। मैं कुछ और काम करती लेकिन मुझे इसके साथ बैठना पड़ेगा, नहीं तो अगर यहाँ से अगर मैं उठ गई ना तो ये काम रह जाएगा, ये छोड़ के भाग जाएगा अपने क्राफ्ट करने के लिए। हंसी आ रही है, हो गई। चलिए जी, आपसे बात करते करते आदि ने बुक्स तो अलग कर दी। ये यूकेजी की बुक है, वो फर्स्ट की है, सेकंड की है और ये वर्कशीट्स हैं। बाकी इनके चेस है, लूडोस है और क्या कॉपीज हैं। ये सब यहाँ मेरी नॉवेल्स हैं, आदि निकालो तो। नॉवेल्स इसमें चेतन भगत की ना, हाँ प्रेमचंद्र। मैंने बनाना सीखा था, पार्ट्स सीखे थे। अच्छा चलो अलग करो क्राफ्ट अपना। गन, ये मेरे आदि के क्राफ्ट्स। अभी तो रफ पेज से ही मैं बनवाती हूँ क्योंकि फेयर पेज वेस्ट कर देता है।
यहाँ मेरा आदि अपनी बुक्स अलग कर रहा था। हमें लगा कि छोटा बेटा सोएगा कुछ देर, लेकिन ये उठ गया। जैसे आप बैकग्राउंड में आवाज सुन रहे हो उसकी। हो गया, कितना बाकी है? हाँ, प्रोजेक्ट एक जगह रख लो। प्रोजेक्ट बुक एक जगह, बाकी जो कॉपीज है ना नोटबुक, वो न्यू कॉपीज है वहाँ पे। हाँ, ये सब न्यूज़ है। न्यू है ना, तो उसको एक जगह रखो। एबेकस स्केल एक जगह रखो। ये रहा, देखो ये रहा। ऐसे मिस हो जाएगा ना फिर। न्यू कॉपीज के साथ एबेकस भी रखो। माँ, ये प्रोजेक्ट भी उसमें रखूँ? हाँ, रख दो। अब मैं कुछ काम करूँगी, तब तक आदि तुम हाथ मुंह धो लो, और आदि और शंभू दोनों टीवी देख लो। तब तक मैं पूजा वाला कर लो काम, ठीक है? ओके। आई नो थक गए हो, पर टीवी देख लो, है ना, बाबू को लेके। चलो, ये हो गया सब। सारा हो गया बस। ये क्लिपेड रखो, कहाँ रखना है? उसी में डालो ना। सॉरी। कोई ऊपर रख दो, उसके ऊपर रखो। ऊपर? छोड़ दो, वो सब एक जगह है ना, शाम को पैक करेंगे उसको किसी कार्टन में या कहीं डालेंगे। हाँ, अभी बस एक जगह कर दो। तो जो हाथ में थोड़ा बाबू को पकड़ लो। साफ कर दीजिए। टाइम हो गया 11:10। अब मेरी बारी है पैकिंग करने की ना। ये क्या है, दिखाओ। स्नाइपर है। एक वाला बनाया था लेकिन वो खराब हो गया। चलो हाथ में दो, फटाफट एक करो। और सीख से। हाँ, हाथ में दो, मैं अपना कुछ काम करूँ। नहीं खा रखूंगा। 2 बज रहे हैं और ये पर्दे सूख गए। बस इसको लाकर फोल्ड करके रख चुकी हूँ। अब शाम को हस्बैंड आएंगे तो बॉक्स खोलेगा और बॉक्स में रखा जाएगा। बुक्स भी एक जगह हमने कर दी है अरेंज करके। और ये शाम हस्बैंड का वेट है, ताकि जब भी आएंगे इन सबको कार्टून में डालकर पैक कर देंगे। आज इतनी धूप है, हवा है, बहुत ज़्यादा हवा भी है, धूप भी है। कुछ कपड़े धुले थे तो ये जस्ट अभी डाली हूँ पर्दे उतारने के बाद। बहुत तेज़ धूप में बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ जा रहा। तो हमारा लंच तो हो गया है, आदि अभी लंच कर रहा है। छोटे बेटे को थोड़ा एंटरटेन करूँगी, सोएगा तो सुलाऊंगी, क्योंकि अभी कुछ सफाई का काम है, इसलिए मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, जैसा आप देख सकते हैं। कुछ वो काम, अगर ये सो जाता है शंभू मेरा, तो फिर मैं वो काम करके फिर नहा लूँगी, क्योंकि शायद शाम को हम जाएं जहाँ हमें शिफ्ट करना है, एक बार चेक करने कि वहाँ सफाई हो गई है या नहीं। तो मैं अगर वहाँ पहुँचती हूँ तो मैं आपको अच्छे से आज दिखाती हूँ कि वो कैसा है घर, नया रेंटेड घर। यहाँ सफाई हो रही है। इतने पत्ते गिरते हैं, पतझड़ के मौसम में इतने पत्ते गिर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड बाहर सफाई करते थे, उसे एक साइड में लगा देते थे, और इकट्ठा होते होते इतना इकट्ठा हो गया है। देखो, ये पूरा उठाया भी नहीं, चल दिया। खैर, हमें तो कल रूम खाली करना है तो चलिए जी। कल बुक हुआ था, आज आ गया। इतने गलत टाइम पे डिलीवर हुआ गैस। मैं सुला रही थी छोटे बेटे को। शंभू, अब तो नहीं सोओगे? और पोपट हो गया। मम्मा, अगर आप टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं।
और दोनों बेटे नहा धो के रेडी हैं। शंभू, काम तो बहुत सारे हैं। मैं भी नहाऊंगी, अभी सुबह से नहाई नहीं हूँ, कुछ काम में लगी थी। अभी बस किचन की सफाई करके बर्तन धोने हैं। बर्तन धोने के बाद मैं भी नहाऊंगी, उसके बाद से फिर मिलती हूँ। तो बस बर्तन धोने के बाद फिर मैं भी नहा लूँगी, थोड़ा फ्रेश फील करूँगी। पैकिंग तो बहुत सारी करनी है अभी, लेकिन फिलहाल नहा धो के फ्रेश ना पड़ जाती क्योंकि मौसम बहुत गर्म है। तो मिलता है। चलिए जी, मैं तो नहा ली। बड़ा बेटा परेशान हो गया क्योंकि छोटा बेटा बहुत परेशान करता है। साढ़े 4 हो रहा है और पूरी कोशिश कर रहे रिटेन करने की। लो मैं करती हूँ। ये को पहचान करते हो? ये तो सच है कि आदि मेरी बहुत हेल्प करता है। उसने छोटे बड़े को संभाला तो मैंने किचन की सफाई कर ली, तुम्हें संभाला तो मैं नहा कर आ गई। हाँ, कितना काम कराते भैया से। अब भैया डांस कर रहा था, एंटरटेन कर रहा था, कुछ 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 कुछ। तो चलिए जी, मिलती हूँ शाम को। का फ़ोन आया था कि वो किसी को भेज रहे हैं ताकि हमारा एसी निकल सके, क्योंकि बहुत हैवी है। अकेले के इंसान के बस का है नहीं, तो आज वो भी निकल जाएगा और आज पैक हो जाएगा। तो देखते हैं जी, वो लोग आ गए हैं और एसी वाला काम चल रहा है, दिखाते हैं। कल शनिवार है और कल सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो ग्रहण में हम तुलसी पत्ता नहीं तोड़ते हैं, यूज़ ज़रूर करते हैं क्योंकि बहुत ही पवित्र और प्योर प्लांट माना जाता है। क्योंकि ग्रहण कल है और शिफ्ट भी करना है, तो इसलिए इसकी पत्तियाँ में, तुलसी की पत्तियाँ में आज ही तोड़ रही हूँ ताकि कल मैं इसका यूज़ कर सकूँगी, क्योंकि कल तोड़ तो पाऊँगी नहीं। तो इसीलिए मैं आज ही कुछ पत्ते तोड़ लेती हूँ। इतना बहुत है। तो चलिए जी, फाइनली एसी भी पैक हो गया। अब बच रहा है हमारा टीवी और आरओ, इन सबको पैक करना है अभी। उसके बाद से बच जाएगा किचन। मुझे पूरा पैक करना है एक्चुअली, पूरे बर्तन जार सब कुछ यही है, सब पैक करना है अभी। ड्रेसिंग टेबल भी पैक करना है क्योंकि कांच है, बहुत ही संभाल के लेके जाना पड़ता है, तो ज़रा से भी लापरवाही और टूट जाएगा ये नहीं तो फाइनली एसी तो निकल गया। आज रात यहाँ निकलेगी, कल की रात हम नए घर में होंगे। और यहाँ मेरा बड़ा बेटा आदि मेरी हेल्प कर रहा है, कपड़े सूख गए थे फोल्ड कर रहा है क्योंकि मैं थक गई हूँ काम कर करके। और तो अब शाम को हस्बैंड आएंगे तो देखते हैं और कितना पैक हो पाता है। 7:15 हो रहा है, अभी तक हस्बैंड आए ही नहीं है। ऑफिस में कुछ प्रोग्राम है तो थोड़ा लेट हो रहा है। आज बहुत हवा है। ठंड भी लग रही है। दिन में इतनी गर्मी थी, धूप था, लेकिन अभी उतनी ही ठंड लग रही है। यहाँ हम शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ आज हम जाने वाले थे एक बार देखने, पर अब नहीं जा पाएंगे क्योंकि हस्बैंड को लेट होगा, फिर लेट जाना और पैकिंग भी बहुत बाकी रहा है। तो जाने का मतलब कि 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा क्योंकि उसका सब मार्केट भी जाना है। तो मैं उनको फ़ोन करके कह देती हूँ कि सामान लेते हुए आ जाएंगे। वहाँ जाना मतलब कि टाइम वेस्ट और लेट होगा, बहुत लेट हो जाएगा। ये कड़ी पत्ते का पेड़ है, मुझे इतना पसंद है,
नए नए पत्ते इसमें आ गए, फूल आ गए हैं, अच्छा लगता है। तारे तो है और मौसम बहुत सुहाना हुआ है, कहीं बाहर निकलने के लिए मन करता है, घूमो फिरो, ऐसा मौसम हुआ है, एकदम घूमने लायक मौसम। छोटा बेटा सो रहा है, बड़ा बेटा टीवी देख रहा है और मैं कुछ खाने की तैयारी कर रही हूँ, साथ साथ हस्बैंड का वेट। बस आज की रात ही यहाँ पे हूँ, कल रात कहीं और हो गई सब। वाह कितनी हवा है, अच्छा लगता है, फ्रेश एयर है। मुझे ऐसे मौसम बहुत पसंद आते हैं। ऐसा मौसम हो, स्कूटी उठाओ, मतलब टू व्हीलर कुछ भी, स्कूटी बाइक, और राइड में निकल जाओ और बाहर कुछ गर्मा गर्म खाओ। और मौसम इतना अच्छा हुआ है कि कुछ ना कुछ खाने का मन करे जाता है। तो मैं यहाँ अपने लिए, आदि के लिए मूंगफली ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और गर्मा गर्म चाय के साथ हम खाएंगे। देखते हैं हस्बैंड कब तक आते हैं। और अभी आ गए, हाँ हो गया पैक फाइनली। अभी टीवी भी कर देते हैं और आरओ कल सुबह कर लेंगे। माँ तो फिर हम लोग टीवी कैसे देखेंगे कल? तो कल तो शिफ्टिंग करेंगे, आदि टीवी देखने तुम्हें। 12:30 हो चुके हैं और दोनों बच्चे सो रहे, इसलिए हम पैकिंग में लगे हुए हैं। मेरा किचन का ये सेक्शन तो ख़त्म हो गया है, काफ़ी हद तक हम लोग, मुझे लग रहा है आधे घंटे में काफ़ी पैकिंग कर लिए हैं। अर्ली मॉर्निंग उठ जाना, फिर ऑफिस, घर आने के बाद आज ऑफिस से लेट भी आया था तो बच्चों ने परेशान कर रखा था। अब ये दोनों सो रहे हैं तो हम कुछ पैकिंग में लग गए। मैंने तो अपने हाथ धो लिए थे, इसलिए साफ लग रहे हैं। ये आपको पहले दिखाई चुकी हूँ कि एसी पैक हो चुका है। ये रूम भी ऑलमोस्ट हो गया है, अब सिर्फ बॉक्स खोल के बर्तन रखने हैं, पूजा का सब रह रहा है, बाकी आदि की बुक्स सब हो गए हैं। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो। आजकल काफ़ी थक जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि पैकिंग कर रहे हैं, साथ में छोटे छोटे बच्चों को संभालना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, पर खैर ये चलता रहेगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। Thank you so much for watching.